जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अब फैसले की बारी है। 18 तारीख को फैसला आना है और उससे तकरीबन 24 घंटे पहले हम गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के साथ हैं। क्या जनता ने फैसला दिया है, क्या सोच रहे हैं, और अब फैसला आने से 24 घंटे पहले घर में हैं। कामकाज वैसे ही चल रहा है, एक मुख्यमंत्री के तौर पे फाइलें साइन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन क्या चल रहा है घर में, क्या चल रहा है दिमाग में, विजय जी से सीधा बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, आपने वक्त दिया। पहला सवाल, वीकेंड जो होता है, सैटरडे और संडे जो है वो बड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन इस बार का वीकेंड बहुत रिलैक्स फील नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा रिलैक्स हूं मैं आज, क्योंकि चुनाव में 14 तारीख तक हम लोग काफी व्यस्त थे। अब टोटल चुनाव खत्म हो गया है, फ्री हो गए हैं, नतीजे भी अच्छे आने वाले हैं। सभी एग्जिट पोल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और कार्यकर्ताओं में भी नीचे से जो फीडबैक आ रहा है, अच्छी सरकार बनेगी और ज्यादा से ज्यादा एमएलए बीजेपी के चुनकर आएंगे, ऐसा सब तरफ से समाचार मिल रहा है। इसलिए काफी रिलैक्स है और संडे है, ऑफिस का थोड़ा बहुत काम करने के लिए मैं ऑफिस में बैठा हूं, बाकी पूरा रिलैक्स है। मैं जिस फीलिंग की बात कर रहा था, नर्वस, एक होती है फीलिंग नर्वस वाली, एक होती है एक्साइटेड वाली। मिक्स फीलिंग है या दोनों है, नर्वस भी है एक्साइटेड भी है? एक्चुअली जब भी सफलता नहीं मिलती है तभी निराशा होती है, और सफलता मिलने वाली है ऐसा पक्का है, इसलिए स्वाभाविक है कि थकान कुछ नहीं है, नर्वसनेस भी नहीं है। सिर्फ कितनी सीट आएगी उस पर ही सवाल है। तो लगता है कि पहले से ज्यादा सीट आने वाली है। हमने 150 का लक्ष्यांक जो तय किया था उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, एग्जिट पोल सारे आपने खुद ही जिक्र किया, और गुजरात में तकरीबन 8 एग्जिट पोल हुए। सारे एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के विजय की बात कही गई है, कांग्रेस के हार की बात कही गई है। और जिस दिन ये एग्जिट पोल हुआ उसके बाद से 2 दिन जो चर्चाएं रही, कांग्रेस कह रही है हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, सारा कुछ 18 तारीख को पता चल जाएगा। राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे हैं कि एक आंधी आने वाली है। अब लगता है एग्जिट पोल और फैसलों के बीच में जो ये चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं के बीच में जो कांग्रेस दावा कर रही है, और मुझे तो ये भी किसी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गुजरात में एक बैठक भी की कि भाई अगला जो नेतृत्व होगा वो किसके हाथ में होगा। इसका मतलब कॉन्फिडेंस तो वो भी उनके अंदर भी नजर आ रहा है। वो आपका मन की बात होगी, लेकिन कोई मानता नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और कांग्रेस में कोई इतना ऐसा कौन बनेगा नेता, कोई चर्चा भी नहीं चल रही है। तो ये बात तो सरासर गलत है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है और अच्छी तरह से मेजोरिटी के साथ बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी ही लोग उनके लिए ही गुजरात के लोग आतुर है। 100, 110, 115 के बीच में सीटें सारे एग्जिट पोल्स दे रही हैं। आप क्या कह रहे हैं सर? आपके हिसाब से जो सीटें आ रही हैं इस बार गुजरात में भाजपा की, आपका क्या अनुमान है? आपके पास तो रिपोर्ट्स आ गई होंगी पिछले 2-3 दिनों में। देखिए, चाणक्य ने तो 135 बताई है एग्जिट पोल में, और चाणक्य ने जो पहले जितने एग्जिट पोल में बताया उससे वो नतीजे के करीब रही है। मुझे लगता है कि 150 प्लस का जो हमारा नारा था उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे सब समाचार आ रहे हैं। गुजरात में 3 नाम, अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक, ये नैया पार कराने में लगे हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस कह रही है कि इस बार जो चेंज आपको, जो गेम चेंजिंग दिखेगा वो इन 3 नामों की वजह से भी दिखेगा, ऐसा अनुमान लगा जा रहा है। आप क्या मानते हैं सर, ये जो तीनों नाम हैं, ये जो तिकड़ी है गुजरात की, ये इस बार आपके लिए बड़ी चुनौती के तौर पर उभरी गुजरात में? सबसे चुनाव शुरू हुआ है तब से ये सब चर्चाएं चलती है, आप लोगों ने वही चलाया है। मैं मानता हूं कि तिगड़ी आपने जो बताई वही बात बिगड़ी बनाएंगे, कांग्रेस के लिए वो बोझारूप बनने वाले हैं। अच्छा, सबसे आखिर में नतीजे आने वाले हैं सर, मेहनत आप लोगों ने की है, मेहनत और किस्मत दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है सफलता में, मेहनत भी है और लक भी है। आप क्या मानते हैं? देखिए, सिर्फ लक पर भी नहीं चलता है, लेकिन
देश की जो आज स्थिति है, कांग्रेस डूबती नैया है और सोनिया जी ने पुत्र प्रेम में पूरी नैया को डुबा दी है। आज देश की स्थिति में मोदी एक आशा का किरण है, लोगों में विश्वास है, लोगों में उनके प्रति श्रद्धा है कि देश अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा मोदी जी के कारण ही। ये जो बड़ी बात लोगों के दिलो दिमाग में पड़ी है, उससे लगता है कि ये हिमाचल और गुजरात का नतीजा कांग्रेस जड़ मूड़ से कांग्रेस को उखाड़ देंगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नतीजे आने वाले हैं। और जिस तरीके से विकास और विजय रथ भारतीय जनता पार्टी का देश भर में आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही कल का नतीजा होगा। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी ने, कांग्रेस ने इन दोनों चीजों को बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि जनता इस बार जरूर बीजेपी को सबक सिखाएगी कि ये दो ऐसे बड़े मुद्दे, उन्होंने विकास का मुद्दा बताया, डिमोनेटाइजेशन बताया, जीएसटी बताया कि इससे जनता वाकई बहुत दुखी है, परेशान है और नाराज है आप लोगों से। ऐसा कांग्रेस हर बार रैलियों में कहा। उन्होंने ये भी कहा कि विकास को छोड़ के आप लोगों ने बयान को मुद्दा बनाया, पाकिस्तान कैसे आ गया इस चुनाव में, मुशर्रफ कैसे आ गए इस चुनाव में, इन तमाम चीजों को मुद्दा बनाया। कि आपको लगता है ये बड़े मुद्दे हैं जो इफेक्ट करने वाले हैं, खासतौर पर डिमोनेटाइजेशन और नोट? मुद्दा तो कांग्रेस ने उठाया है, कांग्रेस से पूछिए आप, कल उनका जवाब मिलने वाला है कि क्या चला क्या नहीं चला। हम मानते हैं कि ये सब बातें कांग्रेस ने उठाई है, उनका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। ये कोई मुद्दा नहीं है। लोग स्पष्ट मानते हैं कि कांग्रेस काले धन के समर्थन में है, भारतीय जनता पार्टी काले धन के खिलाफ है, इतना काफी है। चलिए, सबसे आखिर में एक सवाल सर, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में इस वक्त आप हैं। हम उम्मीद करें कि नतीजों के बाद विजय रूपाणी जी से मेरी मुलाकात दोबारा यहीं होगी। विजय रूपाणी से तो जरूर होगी आपकी मुलाकात, लेकिन हाईकमांड तय करेगी। हमारे लिए, हम इसलिए काम नहीं करते कौन मुख्यमंत्री बने, हम विचारों के लिए निष्ठा से इस देश का भला हो इस दिशा में काम करते हैं। कौन मुख्यमंत्री है कौन नहीं है, ये हमारे लिए कोई महत्व की बात नहीं है। आज का पूरा दिन कैसे रहने वाला है सर? बस पूरा रिलैक्स, संडे है और कोई चुनाव का काम खत्म हो गया है। कल सुबह से मत गिनती चालू होगी और नतीजे अच्छे आने वाले हैं, इसलिए पूरा रिलैक्स है। आज की सुबह है, रात की नींद के बारे में, रात की को नींद अच्छी आने वाली है? आराम से नींद आती है। चिंता उनको होती है कि जिनके खिलाफ नतीजे है, जनता ने पूरा समर्थन दिया है, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। किस्मत और मेहनत दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। सिर्फ मेहनत अकेले या सिर्फ किस्मत अकेले आपको जीत नहीं दिलाती, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हमने जो कुछ भी किया है, हमने जो भी जनता के सामने चीजें लेके गए हैं, जनता से जो हमें समर्थन मिला है, वो आपको सीधा सीधा कल के नतीजों में दिखेगा। और एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उससे ज्यादा सीटें हम जीत के आएंगे, ऐसा साफ तौर पर विजय रूपाणी जी कह रहे हैं। अपने सहयोगी सदाशिव के साथ में अमित प्रकाश, जी मीडिया, गांधीनगर से।